सबको प्रणाम। राम राम। पति, पत्नी और वो आप लोग हमारी बात को अन्यथा मत लीजिएगा। ये वीडियो उनके लिए है जो कमासुत पत्नी खोजते हैं या घर आने के बाद उसे कमासुत बनाने का प्रयास करते हैं। तो हम उन युवाओं के लिए या उन परिवारों के लिए ये सबक है कि आप की तो कमासुत पत्नी खोजिए मत, और अगर कमासुत नहीं है तो अपने घर लाकर उसे कमासुत बनाने का प्रयास मत करिए। आजकल बड़ी तेज़ी से चला है कि शादी करके लाइए, पढ़ा लिखा करके उसको मास्टर बना दीजिए, आईपीएस बना दीजिए, एसडीएम बना दीजिए, डीएम बना दीजिए, और वो औरत आपकी कदर एक मेस्तर से अधिक नहीं करती है। हम मेस्तर इसलिए कह रहे हैं कि जिनकी जिक्र हम करने जा रहे हैं वो अपने पति को बार बार डोम, धिक्कार या तरह तरह के नामों से लांछित कर रही हैं। और आप लोगों ने देखा है कि वो वीडियो इस समय बड़ी तेज़ी से चल रही है। लड़का है इलाहाबाद का और लड़की है बनारस की, बनारस चिरई गांव की। लड़की का नाम है ज्योति वर्मा और लड़के का नाम है आलोक वर्मा। आलोक वर्मा 2008 में अपने किसी शादी में जाता है और ज्योति मौर्य से मुलाकात हो जाती है। ये कहानी प्रेम प्रसंग करने वालों के लिए भी है। और जब शादी हो जाती है, जब मुलाकात होती है तो दोनों के मोबाइल नंबर का आदान प्रदान होता है। पहले ऐसे मोबाइल आते थे जो एक ही नंबर पर फ्री में बात होती थी, तो ये दोनों के पास वैसा ही कांटेक्ट बना और दोनों रात भर और दिन भर बात किए। बात करते करते दोनों में प्यार हो गया। जो चिरई गांव वाली ज्योति मौर्य जी थी, उनके घर में खाने का ठिकाना नहीं था, रहने के लिए घर नहीं था, गरीबी चरम पर थी, स्थिति बहुत खराब थी। और ये आलोक मौर्य जो थे ये घर से संपन्न थे और ये भी अपने नौकरी के लिए तरह तरह की तैयारियां किए, आईएएस पीसीएस की परीक्षा भी दिए, लेकिन सफलता कहीं नहीं मिली। तो लास्ट में बहन मायावती जी के आशीर्वाद से उन्हें सफाई कर्मी की नौकरी मिली। सफाई कर्मी की नौकरी मिलने के बाद 2010 में इनकी शादी हुई। करीब 2014 में जमुआ लड़की हुई। लेकिन इस बीच में वो लड़की का कहना था कि हम पढ़ेंगे और इन्होंने कहा हम पढ़ाएंगे। ये मेस्तर की नौकरी पत्नी के कहने के अनुसार करते हुए, मेस्तर परिवार का लड़का होते हुए पत्नी के कहने के अनुसार इनको पढ़ाकर पीसीएस बनाया, मतलब एसडीएम बनाया। जब ये महानुभाव जी एसडीएम बनी तो ये जो औरत के रूप हैं, त्रिया चरित्र, उसको दिखाने का प्रयास करना चालू की। और जब चालू की तो पति होने के नाते वो रोकने का प्रयास किए। जब रोकने के प्रयास किए तो वो औरत उस जगह उतर आई जहां एक अनपढ़ लड़की, अशिक्षित लड़की नहीं पहुंच सकती। जिस भाषा का उपयोग उन्होंने किया वो असहनीय है और निंदनीय है। लेकिन फिर भी उसने अपने पत्नी से दुराव नहीं किया, आदर की दृष्टि से देखता रहा और उसे अपने साथ रहने के लिए रिक्वेस्ट करता रहा, और यहाँ तक कि साथ रहने के लिए भी रिक्वेस्ट करता रहा, क्योंकि उसके पास 2 बच्चियाँ थी। लेकिन वो लड़की एसडीएम बनने के बाद लड़कियों को लड़के के भरोसे छोड़कर, जो लड़का अपने मायके वालों की, अपने ससुराल वालों की, अपने घर वालों की, दोनों की सेवा अपने ही घर में बुलाकर करता था और सबकी परवरिश कर रहा था। लेकिन जब पढ़कर एसडीएम बनी ये महतरमा, तो ये एसडीएम बनने के बाद पैसा इतना कमाई, तरह तरह के पदों पर ही इसके पहले ये पैसा इतना कमाई कि
अपने मायके वालों को घर बना करके सारी सुरक्षा सारी व्यवस्थाएं दे दी और इनके घर से घृणा करने लगी और इनके साथ अभद्रता करते हुए ये मनीष दुबे से जो आईपीएस हैं, जो होमगार्ड के चीफ हैं, उनसे लव मैरिज करने लगे। जब चीटिंग बात विचार या असहनीय दृश्य आलोक वर्मा देखना जब चालू किए तो उनको सहन नहीं हुआ और वो बार बार पूछने लगे कि ये किस तरह, ये क्या है, बेडरूम में ये किसका है, क्या है, कैसे है। तो वो लड़ने लगती और तरह तरह के नामों से लांछित करते हुए तरह तरह की गालियां देने लगती। अंतोगत्वा वो इंसान डिप्रेशन की तरफ जाने लगा और अपनी गुहार लेकर चौकी, थाना, एसडीएम, डीएम, मुख्यमंत्री तक पहुंचा। आप सब लोग जानते हैं, ये बहुत चर्चा चल रहा है। मैं कई जगह से कई वीडियो देखने के बाद ये कहानी आप तक पहुंचा रहे हैं ताकि आप लोग लव मैरिज करना और कमासुत लड़की खोजना और शादी के बाद कमासुत बनाने का प्रयास बंद कर दीजिए। क्योंकि हम इस 60 वर्ष की उम्र में हमने भी देखा कि जिस पति ने अपने पत्नी को कमासुत बनाया वो पत्नी अपने पति की नहीं हुई। जिस पति ने कमासुत पत्नी को लाया वो पत्नी अपने पति की नहीं हुई। और जिसने अपने पत्नी को घर में रखा और कमा कर खुद लाया वो मायके और ससुराल दोनों की रक्षा और सुरक्षा दोनों किया। लेकिन लड़की जब पद पाई तो मायके ससुराल दोनों की कदर बंद कर दी, वो अपने ऐशो आराम में लग गई। तो ये कहानी ज्योति मौर्य जी की है। जो ज्योति मौर्य जी आज बहुत हिट हैं, चर्चा में हैं। मैं नहीं कहता औरतों का अपमान करना चाहिए, मैं नहीं कहता कि नौकरी वाली बीवी नहीं चाहिए, मैं नहीं कहता कि घर में आने के बाद पढ़ाकर नौकरी ना दिलवाएं, लेकिन इतना जरूर जानिए कि नारी और नीर जब भी गिरती है तो नीचे ही गिरती है, ऊंचा नहीं गिरती, ऊंचा नहीं चढ़ती। क्योंकि परिश्रम उन्हें आता नहीं, वो जिसके गोद में होती हैं उसी की हो जाती है। ये हम नहीं कह रहे हैं, शास्त्र कहता है, समाज कहता है, संविधान कहता है, सब कहता है। इसलिए हम निवेदन करना चाहेंगे कि ज्योति मौर्य जी इस बदनामी से बचें और अपने पति के साथ 2 बच्चियों के साथ आ जाएं और उस घर को बचा लें। नहीं तो पति तो मरेगा ही, साथ में बच्चियां भी मरेगी और वो परिवार बर्बाद हो रहा है, तबाह हो रहा है। आपके चलते हमारे देश में अधिकांश लड़कियां, अधिकांश लड़के बर्बाद हो रहे हैं, तबाह हो रहे हैं। आप ऐसे पद पर हैं, आदरणीय पद पर हैं, ऐसे पद पर हैं जो पद पूजनीय है। आप एसडीएम के पद पर हैं, तमाम एसडीएम हैं। मर्द जो हैं वो भी कुछ न कुछ करते हैं पैसे के लिए। झोला छाप डॉक्टरों के यहाँ सीएमओ को, डॉक्टर को लेकर पहुंच जाते हैं, जहाँ से 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख कमा लेते हैं। ये काम आपने भी किया होगा, दरोगा भी यही काम कर रहे हैं। जो डॉक्टरी का जिस विभाग का जांच जिस विभाग को करना है वो विभाग नहीं कर रहा है, उस विभाग की जांच पुलिस, दरोगा, थाना, एसडीएम, डीएम कर रहे हैं। सीएमओ का कहीं पता नहीं है। तो उसी तरह आपने भी जो 2 नंबर का पैसा कमाई हैं, ये पैसा आपके काम नहीं आएगा। जैसे आजकल की जो एसडीएम और डीएम और दरोगा कमा रहे हैं, जो डॉक्टरों को परेशान करके लाख, 1.5 लाख, 2 लाख ले रहे हैं, वो जहाँ भी रखेंगे वहाँ छेद हो जाएगा, वह घर सड़ने लगेगा, चूने लगेगा, टपकने लगेगा। और जिस बच्चे में वो पैसा फीस के रूप में देंगे, वो पैसा उस लड़के को पागल कर देगा, विकलांग कर देगा, अशिक्षित कर देगा, अमान्य कर देगा। इसलिए फालतू का कमाना बंद करिए आप लोग। और किसी भी गरीब और निसहाय, किसी भी पेशे में जो चल रहा है, उस किसी भी इंसान को परेशान करने का प्रयास आप लोग ना करें। नहीं तो जिस तरह ज्योति वर्मा बदनाम हो रही हैं, उसी तरह वो भी अफसर बदनाम होंगे जो लड़कियों के सहारे, पैसों के सहारे
लोगों को जीने दे रहे हैं और लड़की और पैसा न देने पर जीना मुश्किल कर दे रहे हैं, उन लोगों से भी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप पैसे के पीछे भागना और लड़कियों के पीछे भागना बंद कर दें। क्योंकि आप मर्द होकर अगर लड़कियों के पीछे भागते हैं तो आपकी भी औरत कहीं कमा रही होगी, तो आपको छोड़कर वो लड़कों के पीछे भागेगी। तो आप इस तरह का कोई काम ना करें जो दोनों में झगड़ा हो, झंझट हो और बवाल हो और आप लोग अलग हो सकें। अधिकांश अधिकारी ऐसे हैं जो अपने पत्नी के साथ नहीं रहते हैं। अधिकांश अधिकारी ऐसे हैं जो अपने पति के साथ नहीं रहते हैं। तो हम सबसे निवेदन बंदन अभिनंदन करते हैं कि आप लोग कोई भी ऐसा काम ना करिए जो आप लोग ज्योति मौर्य बनिए, आलोक मौर्य बनिए और मनीष दुबे बनिए। क्योंकि यह कहानी सुनते सुनते कान पक चुकी है और इसका असर हमारे बच्चों पर, परिवार पर, समाज पर, लोग पर, देश पर पड़ रहा है, जो औरतों को अपमानित कर रहा है। और औरतों को अपमान करना लक्ष्मी का अपमान करने के बराबर है। इसलिए कोई भी औरत ऐसा काम ना करे, ऐसा कृत्य ना करे जो जग में हंसाई हो। इसीलिए कहा गया है कि लड़कियों का चेहरा और पैर की एड़ी कभी नहीं दिखना चाहिए। जिस लड़की का चेहरा और पैर की एड़ी दिखने लगे वो लड़की सुरक्षित नहीं रह पाएगी। इसलिए समाज में संस्कार बांटिए, लड़कियों को संस्कारवान, लड़कियों को संस्कारवान, लड़कों को संस्कारवान और संस्कृति का अध्ययन कराइए और शास्त्र का अवलोकन कराइए। नहीं तो हमारा देश बह रहा है, बह जाएगा, समाज बह रहा है, बह जाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। क्योंकि आज घूसखोरी, लूट, झूठ बहुत तेज़ी से फैल रहा है और जो लेखपाल, कानूनगो, एसडीएम, डीएम पैसा दे के भर्ती हुए हैं वो उससे अधिक, उससे 10 गुना कमाने का प्रयास कर रहे हैं। जिस तरह सरकार जितना पैसा लगाकर सरकार में आई है उससे कई गुना कमाने का प्रयास कर रही है। तो ऊपर से लेके नीचे तक लूट झूठ इस कदर फैला है जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो हम समाज से ये कहना चाहेंगे कि ऐसा ना हो कि पति पत्नी और वो, पति पत्नी और वो, ऐसा नौबत न आए। सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, इस पर विचार करें और रोजगार से बचें। अपने रोजगार करें, अपने कमाएं, अपने भी सुरक्षित रहें और परिवार को भी सुरक्षित रखें।